तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया। तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना है। तुझको बाहों में भर लिया ये फैसला कर लिया। एक दूजे के प्यार में जीना मरना है। अब हमको इस दुनिया से नहीं डरना। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो हम लोग लगातार संस्कृत शिक्षण शास्त्र चला रहे हैं। उसमें आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हूं आपके लिए, अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार का परिचय जानेंगे, उसके बाद अलंकार से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन उसके पहले आज आप सभी को पता है कि आज नवरात्रा का 6 दिन गुजर चुके हैं। षष्ठी यानी आज माता गौरी जो है कात्यायनी रूप में पधारी हैं। तो आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सभी आगे बढ़े, आपकी मनोकामनाएं भगवान पूरा करे, अच्छे से रहे, तन मन से पूजा करें। लेकिन मानवता से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। पूजा जरूर करें लेकिन कर्म उससे ज्यादा प्रधान है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अलंकारों का सामान्य परिचय। सबसे पहले जानने का प्रयास करें कि आखिर अलंकार होता क्या है। नहीं तो सबसे पहले देखिए, अलंकार जो होता है वह किस शब्द से बना, इसके बारे में जाने। उसके बाद जाने कि अलंकार होता क्या है, उसके बाद इसका प्रकार क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चन कैसे डाले जाते हैं। तो इन सब चीजों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करें। अलम पूर्वक क्री धातु से, धातु माने क्या होता है, क्रिया, क्री माने करना। तो अलम यानी पूर्वक क्री धातु से घन प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द बनता है। यानी अलम पूर्वक में क्या करते हैं, क्री धातु से जब घन प्रत्यय करते हैं तो उसी से क्या बनता है, अलंकार बनता है। अलंकार कहते किसे हैं, तो देखिए जनरली जो अलंकार होते हैं वो शोभा को बढ़ाने वाले रस, भाव आदि के उपकारक जो शब्द और अर्थ के अस्थिर धर्म है वो अंगद यानी बाजूबंद आदि की तरह अलंकार कहे जाते हैं। लेकिन उसके पहले भी एक और बात मैं बता दूं, जैसे आप जानते हैं कि स्त्रियां अपने शोभा को बढ़ाने के लिए कुंडल और विभिन्न प्रकार की गहनों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार से हमारे संस्कृत में शब्दों का, कविता का आशय यानी आभूषित करने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये है आपका। अब यहाँ से एक और चीज समझिएगा, यानी जिस प्रकार हार, कुंडल आदि किसी रमणी की शोभा में वृद्धि करते हैं, रमणी माने स्त्री की शोभा में, जो स्त्री की शोभा में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार जो कविता होता है, नहीं कविता कामनी सौंदर्य की वृद्धि करने वाले अनुप्रास, उपमा आदि जो होता है वही क्या कहलाता है, अलंकार कहलाता है। सिंपल समझिएगा कि जिस प्रकार स्त्री की शोभा बढ़ाने के लिए कुंडल और विभिन्न प्रकार के हारों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से हम किसी कविता कामनी की सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अनुप्रास, उपमा, यमक विभिन्न प्रकार का प्रयोग करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। मान अब तो समझ में आ गया होगा कि स्त्री अपने शोभा बढ़ाने के लिए जो चीज भी प्रयोग करती है, उसी प्रकार कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करते हैं वही क्या कहलाता है, अलंकार। और अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई। इसकी जन्म कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे आया, तो दो प्रकार। एक है अलंकरोति, अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो आभूषित करता है, जो आभूषित करता है। जैसे नाक की शोभा बढ़ाने के लिए लोग नाक में पहन लेते हैं, तो जो आभूषित करता है नहीं वो कहलाता है अलंकरोति इति अलंकार। अब पूछेगा क्वेश्चन कि अलंकरोति इति किम, यानी अलंकार की शोभा को, सॉरी अलंकरोति इति, यानी अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि अलंकरोति इति किम, तो आंसर हो जाएगा अलंकार। क्वेश्चन रहेगा अलंग क्रियते अनेन इति अलंकार, यानी क्वेश्चन है कि अलंग क्रियते अनेन इति किम, तो आंसर हो जाएगा
अलंकार, यानी जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित होता है नहीं और जो आभूषित करता है। तो अलंकरोति इति अलंकारा अर्थात जो आभूषित करता है, और अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा अर्थात जिसके द्वारा कोई पदार्थ आभूषित होता है। अलंकार का अर्थ क्या है? तो आभूषण जिस प्रकार हार, कुंडल आदि किसी रमणी, रमणी माने स्त्री नहीं, किसी स्त्री की शोभा में वृद्धि करता है, उसी प्रकार कविता जो होता है कामनी सौंदर्य की वृद्धि करने वाले अनुप्रास, उपमा आदि जो होते हैं वही क्या कहलाते हैं? अलंकार करते हैं। यानी अलंकार क्या करता है? शोभा बढ़ाता है, आभूषित करता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? आचार्य भामह है। और रसवत, प्रेय, ऊर्जस्विन और समाहित 4 प्रकार के रसवदलंकार माने जाते हैं। पूछेगा कि रसवदलंकार कौन कौन से है? तो वो होते हैं रसवत, प्रेय और ऊर्जस्विन और समाहित। तो आइए अब हम सीटेट की ओर बढ़ते हैं और उसमें जो क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आइए अलंकार का लक्षण देखिए। जो अलंभूत शब्द तथा अर्थ के द्वारा विद्यमान होने वाला उसी अंगी मुख रस का हार आदि के समान कभी कभी उपकार करते हैं, वही कहलाते हैं अनुप्रास, उपमा आदि अलंकार होते हैं। शब्दालंकार अर्थात अर्थालंकार तथा उभयालंकार के भेद से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार जो शब्द को अलंकृत करे, जो शब्द को अलंकृत करे अथवा जो शब्द पर आश्रित होता है, अर्थात जो शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं करता, उसे शब्दा परिवृत सहत्व शब्दालंकार कहा जाता है। जैसे अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति। अलंकार का लक्षण में आप लोग देख रहे हैं कि शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार के भेद से अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार जो शब्द को अलंकृत करे, अर्थालंकार जो अर्थ को अलंकृत कर दे, और उभयालंकार जो शब्द एवं अर्थ दोनों को अलंकृत कर। तो आइए अगले वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूं बेहतरीन चीज, यमक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि यमक क्या होता है, कैसे यमक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। अगर नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। कमेंट बॉक्स ओपन है और नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं।